ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती साधक यक्षुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 45। जब उस लामा ने मुझे योग कन्याओं और उनकी कैवल्य अवस्था के बारे में बताया तो मैं एक टक आश्चर्यचकित होकर वह दृश्य देखता रहा। लामा ने बताया ये सभी आत्म शरीर को धारण करने में सक्षम हैं। योगी के मनोरंजन के लिए इन्होंने भौतिक शरीर धारण किया है। मैंने जानना चाहा, क्या यह संभव है? लामा ने उत्तर दिया, संभव क्यों नहीं। आत्म शरीर धारण करने के बाद योगात्माएं अपनी इच्छानुसार कभी भी अपने लिए भौतिक शरीर की रचना कर सकती हैं। यहाँ लामा से बातें करते करते पुनः मेरा ध्यान उस प्रकाश पुंज की ओर चला गया। इसके साथ ही विस्मित और अचंभित हो उठा मैं, क्योंकि वह प्रकाश पुंज धीरे धीरे मानव की आकृति ग्रहण कर रहा था। मैं सम्मोहित होकर उसी ओर देखता रहा। थोड़ी ही देर बाद देखा कि प्रकाश पुंज के स्थान पर एक दिव्य शरीरधारी महात्मा बैठे हैं। वहां वे पद्मासन लगाकर बैठे हुए थे। उनकी दोनों आंखें अध खुली थीं। निर्विकार भाव से ध्यान मुद्रा में वे बैठे हुए थे। जिन योग कन्याओं ने उन्हें घेर रखा था, उनके चेहरे पर भी गंभीर और निर्विकारता थी। पता नहीं कब तक मैं उस आध्यात्मिक वातावरण और शांति के गहरे सागर में डूबा रहा। सहसा बादलों की गर्जना जैसी आवाज से चारों दिशाएं कांप उठीं। लगातार बिजलियां कड़कने लगीं। जलते हुए पारे सी तीक्ष्ण रेखाएं आकाश के एक कोने से दूसरे कोने की ओर छटकने लगीं। हजारों मैग्नीशियम तारों जैसे प्रखर उजाले से उद्भासित हो उठा। वह रहस्यमयी वातावरण पल भर में ही मेरी आंखें चमक गईं। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो जानते हो मैंने क्या देखा? पहले पहल यहाँ आकर जो सब देखा ठीक वही, यानी एक हल्के सफेद उजाले से भरी शांत वातावरण में डूबी हुई वह संग्रीला घाटी, और कुछ भी नहीं। चारों ओर गहरी निस्तब्धता। मैं अकेला खड़ा हूँ। सबसे अधिक आश्चर्यजनक घटना कि वह लामा भी और कहीं नहीं मिला। वो भी जैसे योगीराज और योग कन्याओं के साथ कहीं गायब हो गया, चुपचाप खड़ा रहा। उसी समय मैंने देखा सामने से गुरुदेव चले आ रहे हैं। पास आकर मुस्कुराते हुए बोले, चलो वापस ताओवांग। हम लोग लौट गए। किस तरह ये नहीं पता। बाद में गुरुदेव से जानना चाहा कि हे महर्षि, संग्रीला घाटी में मैंने जो कुछ भी देखा क्या वह सच है? गुरुदेव ने बहुत ही शांत होकर कहा, अक्षरशः सत्य। किस तरह से मैं उस घाटी से बाहर आया था, यह आज भी एक पहेली है। जब मेरी चेतना लौटी तो ऐसा लगा मानो कोई सपना देख रहा था। तुम लोग संग्रीला घाटी के बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए तुम लोगों को वहां की बातें बताईं।
हजारों फीट ऊंचे पर्वतमालाओं से घिरे उस संग्रीला घाटी की खोज पिछले कई वर्षों से लोग वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं, किंतु अनेक प्रयासों के बावजूद आज तक किसी को सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि चीन भी लंबे समय से निरंतर इस संग्रीला घाटी की तलाश में जुटा हुआ है। आज भी उसी खोज में लगे हुए हैं वे सब, किंतु निराशा और असफलता के अलावा उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। उनकी बातों को सुनकर हम दोनों आश्चर्यचकित थे। मेरे मुंह से निकल गया, क्या कह रहे हैं योगीराज आप? चीन और संग्रीला घाटी? संग्रीला घाटी के साथ चीन का क्या संपर्क? क्यों वे लोग इतने वर्षों से इस घाटी की खोज में लगे हुए हैं? युत्सुंग लामा ने कहा, वह एक असाधारण और अविश्वसनीय कहानी है। जिस सच्ची घटना को मैंने स्वयं उपस्थित होकर देखा और जाना। यदि वे बातें तुम लोग भी जानना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ, और मैं पुनः कह रहा हूँ कि यह सब सर्वथा सत्य है। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।